किसान भाइयों, अगेती तरबूज की खेती फायदेमंद तो है, लेकिन कितनी फायदेमंद है, इसे कब करना चाहिए, इन दोनों ही सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्योंकि हम अगेती तरबूज की खेती के लिए खेत की तैयारी से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग और इसका उत्पादन कितना होने वाला है, इसकी पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए अगेती तरबूज की खेती के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हमारा पहला पॉइंट है बुआई का सही समय। सही समय की बात करें तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी बुआई अगेती खेती में आती है। बीज बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लीजिए, आड़ा और तिरछा रोटावेटर करवा लीजिए और उसके बाद आप बेड मेकर की सहायता से बेड बनाइए, बेड की तैयारी करवाइए, जिसके कि एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखना है। उसके बाद आप मल्चिंग पेपर बिछाकर बीजों की बुआई कर दीजिए, जिसमें कि आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की बीज की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट के बीच में रखनी है। किसान साथियों, अब खेत की तैयारी और बीज चुनाव के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है कि हमें खाद का प्रबंधन किस तरीके से करना है। किसान साथियों, जब भी हम खाद की बात करते हैं तो हमारा नेचुरल प्राकृतिक यानी गोबर खाद सबसे ऊपर आता है। इसलिए हम यहाँ पर भी आपको यही सुझाव देंगे कि गोबर खाद जो सड़ा हुआ हो, पका हुआ गोबर खाद आपको 10 से 15 टन प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना रहेगा। वहीं पर अगर बेसल डोज की बात करें तो आपको नीम की खली लगभग 200 से 250 किलो प्रति एकड़, वहीं DAP आपको 18-46-00 2 बैग का छिड़काव करना रहेगा। पोटास की बात करें तो 50 किलो पोटास, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप थोड़ा बहुत छिड़काव कर सकते हैं 5 से 10 किलो के बीच में। ये सारे बेसल डोज मिलाकर आपको छिड़काव करना है। यदि आपका ड्रिप सिस्टम की सुविधा है आपके पास, यानी कि आप ड्रिप से पानी देते हैं, तो आप इनकी मात्रा आधी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप बेसल डोज भी आधे कर सकते हैं, जो भी हमने इसमें बताएं। अब आगे बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तरबूज 90 से 95% पानी का ही बना होता है, इसलिए तरबूज में पानी की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है अन्य दूसरी फसलों की अपेक्षा। इसलिए आपको लगातार पानी देते रहना है। और इसके लिए अगर बात करें कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो ड्रिप इरिगेशन एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे कि आप सफिशिएंट अमाउंट में तरबूज के पौधों को पानी दे सकते हैं और उससे बीमारियां भी कम लगती है। इसलिए आपको समय समय पर यानी कि हर हफ्ते में 2 से 3 बार सिंचाई करनी होगी, वो भी कम मात्रा में। वैसे भी तरबूज के पौधे को गर्म और आर्द्रता तरीके का जलवायु पसंद आता है, यानी कि पानी की मात्रा हो लेकिन कम मात्रा हो, लेकिन लगातार पानी गिरता रहे। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा गर्म माहौल भी हो, तो इससे तरबूज के पौधे को बढ़ने में आसानी होती है। साथ ही इसको बीमारियां भी, जो कई तरीके की बीमारियां हो सकती है, कीट फंगस हो सकते हैं, वो भी इस पर कम अटैक करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी वहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कीट और रोगों के बारे में। अगर आपको लीफ माइनर नामक कीट दिख रहा है तो आपको नीम ऑयल 30 मिलीलीटर, डेलीगेट 15 मिलीलीटर और ट्रेसर 10 मिलीलीटर, इन तीनों का घोल बनाकर 15 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे से पूरे 1 एकड़ के एरिया में छिड़काव कर देना है। वहीं पर अगर आपको फल मक्खी दिखाई दे रही है तो आपको नीम ऑयल लेना है, डेसिस लेना है और फेम लेना है। नीम ऑयल की मात्रा आपको 30 मिलीलीटर, डेसिस 100 मिलीलीटर और फेम 30 मिलीलीटर, इन तीनों का घोल बनाकर 15 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव पूरे खेत में कर देना है, तो आपको फल मक्खी से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पर अगर लाल मकड़ी या थ्रिप्स और एफिड्स जैसी कुछ बीमारियां दिखाई दे रही हैं तो लाल मकड़ी से बचाव के लिए तो आप ओमाइट 30 मिलीलीटर, ओबेरॉन 15 मिलीलीटर, इनको घोलकर 15 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाल मकड़ी से छुटकारा भी मिल जाएगा। थ्रिप्स और एफिड्स की बात करते हैं तो एडमायर 8 ग्राम और फेक्स 30 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोलकर इसका पूरे 1 एकड़ के एरिया में छिड़काव कर दीजिए, तो आपको इन बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जब तरबूज की खेती करने के बारे में किसान साथी सोचते हैं। तो पहला सवाल तो ये आता है कि भैया तरबूज की खेती कौन से महीने में करें। तो तरबूज की खेती करने का सबसे अच्छा महीना होता है जनवरी फरवरी में। आप जून जुलाई में भी कर सकते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी में सबसे अच्छा उपज आपको आगे देखने को मिलता है। 1 एकड़ में
तरबूज का कितना उत्पादन देखने को मिलता है, ये दूसरा सवाल है जो हमेशा ही सताता है किसान साथियों को। तो 25 से 30 टन आप उपज ले सकते हैं अगर सही तरीके से आप अपने फसल की ध्यान रखते हैं, खाद का सही समय पर छिड़काव करते हैं, इरिगेशन का इस्तेमाल सही से करते हैं, एक सही तरीके से करते हैं, तो उपज 30 टन तक भी जा सकता है। वहीं पर तीसरा सवाल ये बोलता है कि तरबूज की खेती में कौन सा खाद डालना चाहिए, तो उसके भी हमने आपको इसमें पूरा बता दिया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। DAP आपको देना होता है, पोटाश देना होता है, यहाँ पर MgSO4 देना पड़ता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सागरिका, बहुत सारे खाद आपको देने पड़ते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी। आगे बात करते हैं चौथे सवाल, यानी कि तरबूज के उगने में कितने दिन लगते हैं। तो तरबूज को उगने 4 से 7 दिन के बीच में तरबूज उगते हैं। ये आपकी मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वहीं पर पांचवा सवाल ये बोलता है कि एक पौधे से कितने तरबूज मिलते हैं। तो एक पौधे से 3 से 4 पौधे भी मिल सकते हैं, वहीं पर 2 से 3 भी देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, हमने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है, आपके सवाल भी ले लिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल और बच गए हों तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में नीचे। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।